हेलो गाइज, आपका अपना चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने क्लास 12 का भाग 2, क्लास 12 का मैथ भाग 2 समाकलन का प्रश्नावली 7.1 आप लोग के सामने देखें। 7.1 का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है sin 2x, इसका हमको समाकलन करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको क्या लिखिएगा, क्योंकि समाकलन का इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। सबसे पहले लिखिएगा i बराबर समाकलन का प्रतीक दे दीजिएगा sin 2x, और समाकलन का प्रतीक क्या होता है dx, यहाँ तक लगा देना। एक लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि समाकलन एक ही बार होता है, समाकलन एक ही बार होता है, और समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं। हर का फार्मूला का होता है। फार्मूला को ऊपर ले जाकर, या तो जो भी हर में है उसको ले जाकर ऊपर अंश में समाकलन कर सकते हैं, लेकिन हर में समाकलन नहीं होता है। हर में होता है तो सिर्फ फार्मूला का होता है। ठीक है, इतना दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और एक चीज और, समाकलन बार बार नहीं होता है। अवकलन बार बार हो सकता है, लेकिन समाकलन बार बार नहीं होता है। समाकलन एक ही बार होता है, उसके बाद अवकलन होता है नीचे गुणनफल में। तो ध्यान दीजिएगा, कब कब अवकलन करेंगे, जब उसका एंगल इससे एंगल से नहीं मिलेगा तो उसका अवकलन करेंगे। जब मिल जाएगा तो डायरेक्ट समाकलन से काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे 2x है, तो एंगल नहीं मिल रहा, तो इसका एक बार समाकलन होके फिर अवकलन होगा। देखिएगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक तो हो गया। तो sin 2x, तो sin का समाकलन होता है माइनस, sin x का समाकलन माइनस cos x। हम लोग को ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो sin का समाकलन क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos x, तो x के रूप में कौन है 2x। ठीक है, मेरा dx है, एंगल तो नहीं मिल रहा, तो नीचे बटा में यानी गुणनफल में नीचे बटा में आपको अवकलन करना पड़ेगा। जब एंगल नहीं मिलेगा तब धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर 2x है, तो 2x को नीचे अवकलन करेंगे, यानी d/dx और 2x। क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x है। अगर यहाँ x रहता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता माइनस cos x, और जब dx हटता है तो प्लस में c। ठीक है, आगे फिर क्या लिखेंगे, माइनस cos 2x। आपको पता होगा कि जब 2x का अवकलन करना है तो बिना अवकलन पढ़ले तो समाकलन समझ में नहीं आएगा। तो 2 कोष्टक राशि बाहर चलाता है और x का अवकलन करते हैं तो 1 होता है, यानी 2 गुना 1 बराबर 2। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस c, या 1/2 माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। नहीं समझ में आया, दूसरा मैथ समझिए। दूसरा मैथ क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये पहला था, दूसरा है हम उतार के रखे हुए हैं cos 3x। इसका भी समाकलन करना है। तो देखिए इसमें भी एंगल तो नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, पहले i बराबर समाकलन cos 3x dx। यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, एंगल नहीं मिल रहा तो एक बार समाकलन होकर दोबारा अवकलन होगा। तो फिर क्या करेंगे, कोस का आपको पता होना चाहिए समाकलन क्या होता है, तो साइन होता है, साइन कोस का साइन x, लेकिन x के रूप में कौन है 3x। जब 3x है तो नीचे अवकलन होवे करेगा, d/dx 3x। अवकलन पढ़ लीजिएगा तो बहुत आसान है, dx हटता है तो प्लस में c। फिर क्या करेंगे, साइन 3x, हम लोग को पता है कि 3x का अवकलन 3 होगा। क्यों, क्योंकि 3 बाहर चलाता है, x का करेंगे तो 1 होता है, प्लस c, या 1/3 साइन 3x, या 1/3 साइन 3x प्लस c। अब तो कुछ समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, e के पावर 2x, e के पावर 2x हदियाना नहीं है, ये x का समाकलन तो वही होता है। सबसे पहले इसको लिख देंगे i बराबर समाकलन, सही है, e के पावर 2x dx। ठीक है, फिर आइए उसी तरह e का समाकलन, e के पावर 2x का समाकलन, तो e के पावर जितना रहता है उतना ही हो जाता है, तो e के पावर 2x। लेकिन आपको पता होगा कि इसका बेस 2x है, इसका बेस dx है, नहीं मिल रहा है ना। तो क्या करेंगे, 2x नीचे अवकलन हो जाएगा, तो d/dx 2x प्लस c, वही प्रक्रिया क्या, e के पावर 2x बटा में 2 प्लस c, या 1/2 e के पावर 2x प्लस c। कुछ समझ में आ रहा है।
अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, 3 तक हो गया, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथा क्या है? चौथा है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। वही प्रक्रिया से बनाएंगे, क्या? आई बराबर समाकलन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। आपको पता होगा, आप कलन में हम आपको पढ़ाए थे कि स्क्वायर स्क्वायर रहे चाहे रूट रहे तो सबसे पहले वो सब का होता है अवकलन। उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले ये स्क्वायर है तो यही पूरा बन गया एक्स, पूरा क्या बन गया? एक्स। तो आपको पता है एक्स के पावर जब एन रहे तो फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, एन प्लस वन फॉर्मूला। तो पूरा मेरा क्या बन गया? एक्स, यानी एक्स के एक्स यानी ए एक्स समाकलन कर रहे हैं एक्स प्लस बी, फिर 2 प्लस 1 बटा एन प्लस वन यानी 2 ना है तो 2 प्लस 1, ठीक है। फिर इसका बेस क्या है? बेस आपका एक्स प्लस बी हो गया, क्योंकि ये तो 2 स्क्वायर का ना हुआ, एक्स का तो नहीं हुआ, तो इसका फिर गुना में अवकलन करेंगे। तो नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे गुना दे देंगे, अपना मन से 1 दे रहे हैं क्योंकि गुना में हमको अवकलन करना है, नीचे ही करना है। तो क्या लिख देंगे? डी वाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी। आपको पता है कि डी एक्स हटता है तो सी आता है, डी एक्स हटता है तो सी आता है। कुछ समझ में आया? ये एक्स है तो एक्स के पावर फॉर्मूला होता है एन प्लस वन यानी 2 प्लस 1, फिर है एन प्लस वन यानी 2 प्लस 1। और जब ये तो हमारा 2 का हुआ, इसका तो अवकलन हुआ नहीं, इसका तो समाकलन हुआ नहीं, तो समाकलन एक ही बार होता है, दोबारा अवकलन होता है, समाकलन दोबारा नहीं होता। तो फिर इसका क्या किए? अवकलन किए। सर यहाँ नहीं कर सकते तो बुआ जब भी होता है तो नीचे ही होता है, तो मुझे फिर 1 दे दिए, यहाँ भी आप कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए ऐसे कर दिए। आगे फिर क्या करेंगे? ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे भी हो जाएगा 3, एन गुना 1। आपको पता होना चाहिए कि इसको अलग अलग करेंगे, एक कोष्टक राशि है बाहर चलेगा, फिर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर b का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब प्लस में c। अब क्या कीजिएगा? तो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बटा में 3 गुना, सब ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा a, सब में गुना ई करेंगे तो जोड़ेंगे तो a हो जाएगा। तब फिर क्या हम इसको लिख सकते हैं? बराबर में ये लिख देते हैं, 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब और नीचे क्या हो जाएगा? 3a, या 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी नहीं देना छोड़िएगा, प्लस सी है ना, ये यहाँ पर आंसर हो गया। हमको आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं, लगता है वीडियो कटिंग तो नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, लगभग ठीक है। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन नंबर, पांचवा, 4 तक हो गया, पांचवा देखिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा, पांचवा क्या है? sin 2x माइनस 4 पावर x, कोई दिक्कत नहीं, वही प्रोसेस। i बराबर समाकलन sin 2x माइनस 4e के पावर 3x और dx। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहले क्या है, ये प्लस रहे चाहे माइनस में है तो अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो क्या करेंगे? समाकलन sin 2x, इसमें dx लगा देंगे, फिर माइनस इसका भी अलग करेंगे। तो आपको पता है कि 4 कोष्टक राशि बाहर चलेगा, लेकिन अभी हम सटाही के कर देते हैं, आपको समझाना है अलग अलग। तब 4e के पावर 3x dx, दोनों का अलग अलग समाकलन लगा दिए। अब क्या करेंगे? हम लोग को पता है कि साइन का समाकलन होता है कोस माइनस में, तब माइनस कोस 2x। आपको पता है कि नीचे ये 2x का अवकलन करना पड़ता है, तो जब नीचे एक पहले भी तो हम लोग पढ़ सके कि 2x का अवकलन करते हैं तो नीचे 2 आता है, तो कौला स्टेप बढ़ा 2 dx, ठीक है। फिर सर dx हटा तो नहीं, दोनों मिला ही के देते हैं। फिर माइनस 4 कोष्टक राशि बाहर चलाया, e के अवकलन करेंगे e के पावर 3x के, तो e के पावर 3x हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब ये बेस बना तो नीचे समाकलन किए तो e के पावर 3x आया,
और जब ये बेस बना है तो नीचे अवकलन करना है, तो हम लोग को तो पता है पहले से कि 3 होगा और dx हटता है तो c। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -1/2 cos 2x, इसको लिख सकते हैं 4/3 e के पावर 3x प्लस c। कुछ शॉर्ट हिंच है, जब 1 2 बने 3 बने 4 बने 5वां आए तो कुछ अपना शॉर्ट हिंच है, आप लोग उतना समझ में आ जाता है, डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। इतना ही तक, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।